गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे चैनल में आपको मैथ स्टडी। तो हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के क्वेश्चन जो अनुपात और समानुपात के हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो समानुपात के हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है। यानी कि हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 0.9, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.4, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.032, चौथा ऑप्शन दिया है 0.05। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं जो इसका तीसरा समानुपात का संख्या है, तो माना वो तीसरा अनुपात t है। माना तीसरा समानुपात बराबर t। हम कुछ भी मान सकते हैं, बचपन से x मानते आए हुए हैं, थोड़ा चेंजेस करते हैं, x के स्थान पर हम t मानते हैं। तो माना तीसरा समानुपात t है, तो t को सॉल्व, इसको a रेशियो b समानुपाते c अनुपाते t। ये तो आप जानते होंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल के समान होता है। तो इसी से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है 0.8 अनुपाते 0.2, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे 0.2 अनुपाते, हमने तीसरा समानुपात माना है t, यहाँ पे t लिख देंगे। तो हमारा बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 0.8 गुणे t बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी कि 0.2 गुणे 0.2। सॉल्व करिए इसको, इस साइड इधर गुणे में, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। यानी कि t बराबर हम लिख सकते हैं 0.2 गुणे 0.2 बटे में 0.8। देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, तो कट गया। भाग दीजिए तो 2 1 का 2, 2 चौका 8, यहाँ पे आ गया 4। यानी कि हमारा t बराबर हो गया वैल्यू 0.2/4। ऊपर से दशमलव गायब करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 2/40। और काट के छोटा कर ले, अगर छोटा करेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/20। 1/20 इसको और अगर सॉल्व किया जाए तो हमारा t का मान आ जाएगा, क्योंकि बटे के रूप में दिया नहीं, यहाँ पे पॉइंट में ले गया है। तो पॉइंट में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 0 लगेगा, दशमलव बढ़ाएं 1 0 लगा। अब भी भाग जाने लायक है नहीं है, 20 पंजे 100, तो 0.05 ये हमारा हो गया आंसर। तो इसका राइट आंसर है 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य समानुपात ज्ञात करने का। तो मध्य समानुपात को दिया है क्या कि 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात ज्ञात करिए, जो कि क्वेश्चन आया हुआ हमारे SSC MTS में। तो इसका आंसर क्या क्या रखा है, पहला ऑप्शन रखा है 0.34, दूसरा ऑप्शन रखा है 0.3, तीसरा ऑप्शन रखा है 0.16, चौथा ऑप्शन रखा है 0.08। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लेते हैं मध्य समानुपात जो है, माना मध्य समानुपात इक्वल टू t। मान लेते हैं कि मध्य समानुपात जो है वो t है हमारा। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप सबको, उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे चलते हैं हम। मध्य समानुपात का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला हम बता दें आपको, a रेशियो b समानुपाते b रेशियो b अनुपाते c। तो जहाँ से हम लिख सकते हैं बाय पद, यानी कि a इंटू सी बराबर b²। तो हमारे b² का मान आता है AC, और इसको अगर हम b के रूप में लिखेंगे तो v बराबर हो जाता है √AC।
इसी फार्मूले में से को चेंज करते हैं। हमने माना है मध्य समानुपात t, तो t को मान के हम लगाते हैं। तो हमारा संख्या क्या क्या दिया है, यानी कि नंबर दिया है 0 पॉइंट, इसी रूप में लिखते हैं 0.02 अनुपाते माने हैं t समानुपात t अनुपाते 0.32। तो हमारे बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि बाह्य पद कौन से, ये सब, यानी कि 0.02 मल्टीपल 0.32 इक्वल टू t इंटू टी। आगे देखते हैं, हम t का गुणा t में करेंगे तो टी स्क्वेयर का वैल्यू हमारा निकल के आएगा। गुणा करिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 4 अंकों के बाद, यानी कि 2 जीरो बढ़ा लें, 1 2 जीरो बढ़ा लें, यहाँ पे दशमलव लग गया 0, यानी कि 0.0064। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, टी का, यहाँ आ रहा है टी स्क्वायर का। तो टी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट में करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, उधर करड़ी लगेगी, तो करड़ी में 0.0064 किसका वर्ग बन रहा है, देखिए 2, यानी कि जो हमारा दशमलव है वो कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद। तो टी का मान आ गया 0.64, 8 का वर्ग है ना, 0.08। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी, 0.0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि यदि 5x² - 3y² अनुपाते xy बराबर 11 अनुपाते 2 हो तो xy का धनात्मक मान कितना होगा। यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया है 5x² - 3y² अपान xy इक्वल टू 11/2 हो तो, यानी कि ए वैल्यू इसके बराबर है तो xy का धनात्मक मान कितना होगा। हमें वैल्यू निकालना है xy का धनात्मक मान। तो सॉल्व करके देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया है 5x² - 3y², इसको रेशियो को हम अपान में लिख सकते हैं, बट्टे xy इक्वल टू 11/2, यानी कि 11/2 लिख देंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 x² माइनस 3 दूना 6 y² इक्वल टू, इसका गुणा इधर कर देंगे 11xy। इन सबको पक्षांतर करके एक साइड कर लेते हैं। 10x² माइनस 6y², ए प्लस में इधर आएगा माइनस 11xy इक्वल टू 0, पूरी वैल्यू 0 के बराबर। यहाँ पे देखेंगे तो द्विघात समीकरण की जैसा लग रहा है, बट द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर केवल x ही होता तो द्विघात समीकरण बन जाता और द्विघात समीकरण बना के हम सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पे कौन आ गया है, y के आने की वजह से यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बन पा रहा है। तो इसको हम कुछ चेंज करके लिखते हैं विस्तृत रूप में। किसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10x² माइनस, यहाँ पे माइनस कितने y हैं, 11xy, यहाँ पे हम लिख देंगे -15 प्लस 4 इंटू xy माइनस 6y² बराबर 0। हम लिखे कहाँ से, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 11xy है, और 15 में से -15 प्लस का 4, तो -15 में से प्लस का 4 निकाल देंगे 11, ये वाली संख्या हमें मिल जाएगी बीच वाली। आगे चलते हैं, 10x² माइनस 15xy, अगर हम यहाँ पे हम माइनस का लिखेंगे तब तो ये प्लस बनेगा, ब्रैकेट टूटने के बाद यहाँ पे माइनस का लिखेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4xy माइनस 6y² इक्वल टू 0। अब सही है हमारा, यानी कि 15xy में से 4xy निकल जाएगा तो हमारा 11xy मिल जाएगा, जो कि पहले था। तो इन दोनों में कुछ
इसमें कॉमन देख लेते हैं, इसमें कॉमन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कॉमन, तो हमारा क्या कॉमन बन रहा है 5x। अगर यहाँ से 5x को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बचेगा कितना 5 दूना 10 और एक x बाहर ले लिए तो एक ही x बचा है। यहाँ माइनस है, माइनस लगा लीजिए, ऐसे 5 निकाल लिए तो 5 यही 15 यानी कि 3 और x निकल गया है y। यहाँ से प्लस, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 निकाल लेते हैं और y दोनों स्थान पे y निकाल लेंगे। अंदर बचेगा क्या 2 दूना 4 यानी कि 2x माइनस है माइनस और 2 तिहाई 6 यानी कि 3y। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 5x प्लस 2y और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थे 0 के। तो एक बार हम इसको 0 के बराबर करके देखेंगे, एक बार इसको, यानी कि एक बार हम करेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ जाएगा 2x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में उस साइड जाएगा प्लस 3y और x के अपान y, x के अपान y का वैल्यू हो गया हमारा 3/2। ये तो हमारा हो गया धनात्मक। हमसे पूछा क्या है धनात्मक मान, तो धनात्मक मान हमारा कितना आया 3/2। तो इसमें 3/2 कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 3/। यदि 5a प्लस 3b रेस अनुपाते 4a प्लस 7b बराबर 3/4 हो तो a अनुपाते b कितना होगा, यानी कि a अनुपाते b का हमें मान निकालना है, जो कि ऑप्शन दे रखे हैं 7/11 यानी कि a अनुपाते b का मान 7/11 है या 9/8 है या 8/9 है या फिर 11/9। तो राइट आंसर हम देखने के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए चलते हैं 5a प्लस 3b रेशियो अनुपात के हम बटे में लिख लेंगे, बटे में लिख लेंगे कितना 4a प्लस 7b बराबर 3/4 यानी कि 3/4। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सबको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को हमने उसके फॉर्मेट को थोड़ा बदल के जो अनुपात में दिया था उसके बटे के रूप में लिख दिए हैं। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 ये 4×5 20 प्लस प्लस है प्लस होगा 3×4 12 b बराबर इधर का इधर गुणा कर देंगे तो 4×3 12 a प्लस 7×21। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ से हम a वाले को एक साइड करेंगे, b वाले को एक साइड, दोनों को पक्षांतर कर लिया जाएगा क्योंकि हमें निकालना क्या है a रेशियो b का मान। तो पक्षांतर करके हम देख लेंगे, यहाँ पे हमारा 20 है और यहाँ 12a प्लस में इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा -12a इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना है 21b और ये प्लस का 12 भी है, उस साइड जाएगा क्या हो जाए माइनस का 12 भी। तो घटा लीजिए, यानी कि 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा कमेंट करिए आप लोग। 8 है बराबर और यहाँ से 21 में से 12 को घटा दीजिए तो 11 में से 2 गया 9 यानी कि 9b। तो हमें पूछा क्या है a रेशियो b, पक्षांतर कर लेते हैं, एक नंबर को एक साइड और अक्षर को एक साइड, a/b बराबर हो गया हमारा 9/8। इसी को हम लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर 9/8। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर कहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है 9/8। तो 9/8 इसका क्या हो गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो इसमें बोला गया है क्या कि यदि ए बी जो है हमारा ए तथा सी का मध्य अनुपाती हो तो, यानी कि जो हमारा बी है वो ए और सी का मध्य अनुपाती हो तो a माइनस बी का होल क्यू अनुपाते b माइनस सी का होल क्यू बराबर होगा। यानी कि जो a माइनस बी का होल क्यू अनुपाते b माइनस सी का होल क्यू है ये किसके बराबर होगा, a पावर 3/2 अनुपाते b पावर 3/2 के, या b स्क्वायर अनुपाते c स्क्वायर के, या फिर a स्क्वायर अनुपाते c स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन हमारा दिया है a क्यू अनुपाते b क्यू। तो सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं मध्य अनुपात को।
तो सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे मध्य अनुपात। तो बोला है कि b मध्य अनुपात है, तो जब b मध्य अनुपात होगा तो होगा कहाँ, तो होगा a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, क्योंकि b को पहले ही बोल दिया कि b मध्य अनुपाती है हो, तो यानी कि b को मध्य अनुपाती, तो b को बीड में रख दिया जाएगा। तो मध्य अनुपाती को जानते हैं कि बाय पदों का गुणनफल, यानी कि a गुणे c बराबर हो गया b स्क्वायर, b का गुणा b में होगा b, या तो हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं b इंटू बी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे b स्क्वायर कहाँ से हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे b स्क्वायर का मान आ गया a c, तो हमें मान किसका निकालना है, b का, तो b का हमारा जो मान आ जाएगा करड़ी में a c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो आगे कहा है कि a माइनस बी का होल क्यू अनुपाते b माइनस सी का होल क्यू बराबर होगा, यानी कि a माइनस बी का होल क्यू अनुपात b माइनस सी का होल क्यू अनुपात किसके बराबर है। तो आगे हम लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यू अनुपाते b माइनस सी का होल क्यू, इसी को हम बटे के रूप में लिख लेंगे, a माइनस बी का होल क्यू बटे b माइनस सी का होल क्यू। अच्छा, यहाँ से हमें b का कुछ वैल्यू मिला हुआ है, ऊपर देखेंगे कि b का वैल्यू हमें मिल गया है अंडर रूट ए सी, तो b के स्थान पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए सी। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें यहीं से, तो जो हमारा a आया है a को तो ऐसे ही रखेंगे माइनस b के स्थान पे हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि b के स्थान पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट करड़ी में ए सी और इस पूरे का होल क्यू, और बटे में यहाँ भी b है, b के स्थान पे हम उसका मान रख लेते हैं b का अंडर रूट ए सी और माइनस सी इसका होल क्यू। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a यहाँ भी है a यहाँ भी, कॉमन कर लेते हैं। अगर हम अंडर रूट ए को बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट ए को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ए माइनस वहाँ पे बचेगा अंडर रूट सी, क्योंकि अंडर रूट ए को बाहर कर लिए हैं, ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे के पावर 3 बटे, कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, बस इसके जो मान है मान को और परिवर्तित करके लिखे रहे हैं। यहाँ से हम निकाल लेंगे अंडर रूट सी, अंडर रूट सी को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी, ब्रैकेट को क्लोज कर लिया जाए और पूरे पावर 3। तो इसी को हम लिख सकते हैं, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट हमारा टूटेगा, तो अंडर रूट ए के पावर 3 इंटू ये हो गया हमारा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी का होल क्यू बटे अंडर रूट सी का क्यू इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी का होल क्यू। तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी का होल क्यू अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी का होल क्यू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा अंडर रूट ए के पावर 3 बटे अंडर रूट सी के पावर 3। तो इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम और अगर चेंज करेंगे तो करड़ी, जो करड़ी हटेगी तो करड़ी का मान होता है 1/2, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि a के पावर 3 इंटू 1/2 बटे c के पावर 3 इंटू 1/2। तो इसको हम जब रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ से लिख लेंगे रेशियो में a के, क्योंकि हमारा आंसर जो है रेशियो में दिया, बटे के रूप में दिया नहीं है, तो रेशियो में लिखेंगे 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 जा 1 3, तो 3/2 रेशियो c, 3 1 जा 3/2। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो रहा है, आंसर ए। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है, a के पावर 3/2 अनुपाते b के पावर 3/2, और अगले ऑप्शन दिए हैं b स्क्वायर अनुपाते c स्क्वायर, a स्क्वायर अनुपाते c स्क्वायर और a क्यू अनुपाते b क्यू, ये सब तो होंगे नहीं, एकदम गलत है। और ऑप्शन ए में थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रिंटेड में, जहाँ पे b रखा गया है यहाँ पे c होगा,
यहाँ पे c होगा, यानी कि a की पावर 3/2 अनुपात c की पावर 3/2। अगर ये नहीं होगा तो इसमें एक और ऑप्शन जोड़ना चाहिए था कि अगर जब यहाँ पे हम b रखेंगे तो इसमें एक e ऑप्शन आना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं। कि यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 9 और a अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 हो तो a प्लस b अनुपात a प्लस b अनुपात a प्लस c है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर है? 15 अनुपात 13 के बराबर, या b ऑप्शन दिया है 10 अनुपात 13 के बराबर, c ऑप्शन दिया है 13 अनुपात 10 के बराबर, d हमारा ऑप्शन दिया है 13 अनुपात 15 के बराबर। तो सॉल्व करके देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिया है a अनुपात b का मान हमें दे रखा है 4 अनुपात 9 और यहाँ पे दिया है a अनुपात c का वैल्यू दिया है मैं 2 अनुपात 3। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। हमने अभी इसके पहले अगर कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे a अनुपात b कुछ मान मिला होगा और फिर अगला मिला होगा b अनुपात c। तो यहाँ पे क्या किया है, रिपीटेड यहाँ पे नहीं किया, 1-2 बार। तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो हम यहाँ पे चेंजेस क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा a अनुपात b है इसी को हम लिख लेंगे b अनुपात a। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b अनुपात a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 9 अनुपात 4, मान को पलट देंगे। और a अनुपात c का मान रख लेंगे 2 अनुपात 3। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, b रेशियो a रेशियो c। तो b रेशियो a रेशियो c का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आपस में सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 18 अनुपात क्रॉस में कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 अनुपात ऊपर कर लेंगे, 3 चौका 12। तो यहाँ से देखेंगे हम इसको और भी रेशियो सही रूप में लिखेंगे तो 2 कॉमन है, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 छंग 12। ये हमारा मान किसका हो गया, b रेशियो a रेशियो c का। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि a प्लस b अनुपात a प्लस c का मान, यानी कि a प्लस b अनुपात a प्लस c का मान। तो यहाँ से हम लिख लेंगे a प्लस b बटे a प्लस c। तो a का मान कितना है, a का मान यहाँ से देखें तो 4 है, 4 प्लस b का मान है हमारा 9 बटे a का मान 4 और c का वैल्यू कितना है 6। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 9 4 13 और 6 4, तो सॉल्व कर लीजिए, तो 9 4 13 और 6 4 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 अनुपात 10। तो 13 अनुपात 10 देखिए कौन सा है, 13 अनुपात 10 हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी होगा 13 अनुपात 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साइन में पूछा गया, इस क्वेश्चन को बोला गया है कि यदि 2 संख्याएं 9 अनुपात 16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। यानी कि कोई संख्या है, उस संख्या में हम 15 की वृद्धि कर रहे हैं, जब उस संख्या में 15 को बढ़ा दिया जा रहा है तो उसका अनुपात भी चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब संख्या का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका रेशियो मान भी बदल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो पहले मान लेते हैं जो संख्याएं हैं, संख्या को हम कुछ मान लेते हैं। तो माना संख्याएं, जो हमारी संख्याएं हैं वो 9t व 16t है। तो इसको सही रूप में लिख लेते हैं कि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाए। तो 9t प्लस 15 बटे 16t प्लस 15, और 15 की जब वृद्धि की जाती है तो इसका जो अनुपात है वो चेंज हो जाता है। अनुपात चेंज होके आता कितना, यानी कि पहले तो ये 9 अनुपात 16 में था, लेकिन जब इसी संख्या में हमने 15 को बढ़ा दिया तो ये चेंज होके राशि हमारी हो गई किसमें, 2 अनुपात 3 में। तो जो वैल्यू है पूरी किसके बराबर है, 2 अनुपात 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 27 t प्लस 15 3 45 बराबर, इसको साइड कर देंगे, 16 दूना 32t प्लस 15 दूना 30।
तो पक्षांतर कर लेते हैं, टी को एक साइड और नंबर को एक साइड। तो हम लिख सकते हैं 32t माइनस 27t इक्वल टू 45 माइनस 30। तो घटा लीजिए, यानी कि 32 में से 27 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 5t, 5t बराबर 45 में से 30 घटा देंगे तो आएगा हमारा 15। तो t का मान हमें मिल गया, यानी कि 5 एक्का 5, 5 तिहाई 15, 5 एक्का 5, 5 तिहाई 15, t का वैल्यू हो गया हमारा 3, ये हो गया 3। तो हमें पूछा क्या है, संख्याएं। तो संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को मान को हम रख देंगे कहाँ पे, ऊपर t के। t का मान रखने पर तो पहली संख्या हमारी जो है 90 और दूसरी संख्या हमारी है 16t। तो t के स्थान पर t का मान रखेंगे तो 9 गुणे 3 और 16 गुणे 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 16 तिया 48। तो संख्या क्या है, 27 और 48। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 27 और 48। यानी कि जो संख्याएं हैं वो संख्याएं 27 और 48 थी, जिसमें हमने 15 का वृद्धि किया। वृद्धि करने के बाद हमारा क्या हो गया अनुपात, 2:3। अगर चेक करना हो तो यहाँ पे हम जो 27 है 27 में 15 ऐड करेंगे, 15 ऐड करके 48 में 15 ऐड करेंगे, दोनों को भाग देंगे तो 2:3 आएगा। और ऐसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 9 27 और 16 3 48, ये वाला रेशियो मिल रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है कि दो संख्याएं, दो संख्याओं का योगफल दिया गया है। दो संख्याओं का जो योगफल है 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। यानी कि जो दो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याओं का योगफल का 30% उन दोनों संख्याओं के अंतर के 40% के बराबर है। तो पूछा है कि वो संख्याएं, यानी कि उन दोनों संख्याएं जो एक छोटी एक बड़ी, दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है। हमें संख्याओं का अनुपात निकालना। तो आंसर में हमारा दिया है 4:3, 5:2, 7:1 और 7:2। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। तो पहले तो हम मान लेंगे दो संख्याएं क्या है। तो पहले हम मान लीजिए दो संख्याएं, माना छोटी संख्या m व बड़ी संख्या n है। मान लिए हम कि जो छोटी संख्या है वो m है और बड़ी संख्या n है। तो कहा है दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल, यानी कि हम योगफल में जब आएंगे तो m प्लस n, दो संख्याओं का योगफल का 30%, यानी योगफल इसका 30%, यानी कि 30 के बटे परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 100 बटे 100 उनके अंतर के, यानी ये बराबर है किसके, इसके अंतर के। अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, n माइनस m, अंतर के 40%, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 40 के बटे 100, परसेंटेज हटा दिया जाए तो यहाँ से 100 से कट गया, 0 से 0 कट गया। तो सॉल्व करते हैं, 3m प्लस 3n इक्वल टू 4 का अंदर गुणा कर देंगे, 4n माइनस 4m। तो m को एक साइड कर लेंगे, n को एक साइड। तो यहाँ से हो जाएगा 3m माइनस है, इस साइड आएगा प्लस, प्लस 4m इक्वल टू 4n प्लस है, इधर जाएगा माइनस होगा, तो माइनस का क्या 3n। सॉल्व कर लेते हैं, 3m 4m मिलके कितना बनाएंगे 7m, 7m इक्वल टू यहाँ से 4m माइनस 3m, तो 4m में से 3m घटेगा तो कितना बचेगा, n बचेगा। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हम क्या माने हैं n, और छोटी संख्या क्या मांगे हैं m। तो हमें निकालना है n अनुपाते m। तो n अनुपाते m का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7:1, यानी कि 7 के बटा 1, इसी को लिख लेंगे 7:1। तो 7:1 यानी कि C हमारा राइट आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है कि a का धन b के धन का 2/3 है और b का धन c के धन का 9/11 है, तो a
के धन से ए के धन से सी के धन का अनुपात क्या होगा, यानी कि ए का धन है और सी के धन के बीच का रेशियो, जो उन दोनों के ए और सी के धन के बीच में जो रेशियो बन रहा है उस रेशियो को पूछा है। तो रेशियो हमें दे दिया है ऑप्शन ए में दिया है 15:22, ऑप्शन बी में दिया है 9:11, सी में दिया है 6:11, डी में दिया है 9:22। तो सॉल्व करके देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि ए और सी के बीच कौन सा अनुपात बन रहा है उनके धन का। तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है ए का धन बी के धन का 2/3, यानी कि जो ए बराबर किसके है, बी के 2/3, यानी कि बी गुणे 2/3। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 2b/3। तो ए रेशियो बी का हमारा वैल्यू निकल के आएगा, ए रेशियो बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2:3। इसको बना लेते हैं। और दूसरा कहा है कि b का धन c के धन का 9/11, यानी कि जो b का धन है b, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो b, यानी कि b बराबर किसके है, c के, और c के कितना 9/11 के 9/11। तो b रेशियो c का वैल्यू हमारा जो बन के आएगा वो आएगा 9:11। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ए के धन का सी से अनुपात पूछा है। तो पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल टू, ए अनुपात बी का मान यहाँ से मिल जाएगा हमारा 2:3 और बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी का मान यहाँ पे मिला 2 इक्वेशन नंबर 2 में 9:11। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालेंगे तो 9 का गुणा 2 में 9 दूने 18 अनुपात 9 त्रिक 27 अनुपात 11 तिया 33। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए का सी से, यानी कि ए अनुपात सी का मान पूछा है। तो यहाँ से हम ए अनुपात सी का मान निकालने के लिए ए बराबर कितना दिया है 18 और अनुपात सी का मान है 33। तो देखिए रेशियो हमारा 3 से कट रहा है तो काट देते हैं, यानी कि 3 × 18 और 3 × 3 3 × 3 6:11। तो 6:11 हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो 6:11 ए का सी से धन में अनुपात क्या है 6:11। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सीखना हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर बनाने के तरीके अच्छे लग रहे हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास। धन्यवाद।